आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंसन, ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। ज़मीन.com ज़िशान अली खान, इमरान अली खान का आइडिया 2006 में ये इनिशिएट हुआ और अब ये एक इनकलाब का नाम है जिसके साथ 5500 एम्प्लॉयज़ हैं, 15,000 रियल स्टेट एजेंट्स इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं और ये रियल स्टेट एजेंट्स 30 शहरों में आपकी मुआवनत करते हैं, मदद करते हैं कि आप अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप दे सकें। और टीम पाकिस्तान एक ख्वाब लेकर ऑस्ट्रेलिया गई थी, वो ये था कि वर्ल्ड कप जीतना है। उस ख्वाब के कुछ हिस्से बखी हो गए पहले ही ग्रुप स्टेज में, लेकिन बहरहाल फिर कुदरत ने साथ दिया, हमने कम बैक किया और हमने फ़ाइनल भी खेला। लेकिन फ़ाइनल जब हमने खेला तो हमने खेला उसी तरह जिस तरह हम खेलने के लिए मशहूर हैं। तो हमारे साथ हुआ क्या है इस पर हम बात कर लेते हैं। एक्स कैप्टन सलीम मलिक, फास्ट एंड फ्यूरियस विकी भाई और मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक दिन। या आई थिंक एक बहुत बुरा दिन पाकिस्तान के लिए। वी हैड अ चांस टू मेक एन हिस्ट्री और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हम पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने कहा था, दिस इज़ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी वेयर आप फाइनल्स में क्वालिफाई करते हैं और आपके पास ये मौका होता है कि आप चैम्पियंस बन जाए। बट येस, एवरीबडी वाज थिंकिंग, एवरीबडी वाज प्रेजिंग, लेकिन आज जो ख्वाब थे वो सिर्फ लड़कों के लिए हमारे भी चकनाचूर हो गए। देखिए, मैच जब शुरू हुआ थोड़ा सा सीम, थोड़ा सा स्विंग, आई थिंक इंग्लैंड बोल्ड रियली वेल। 6 ओवरों में हमारा 38 रन था पावर प्ले में वंस अगेन, और 2 विकेटें गिर गई, एक विकेट गिर गई थी। तो स्टार्ट जिस हमने कहा था कि इम्पॉर्टेंट है, बॉल सीम बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन वो स्टार्ट के बाद जब 10 ओवरों तक शान और बाबर चले गए थे और 10 ओवरों में बाद जब हमने एकदम मोमेंटम पकड़ा, वेरी नेक्स्ट ओवर जब लिविंगस्टन आया, एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड मूव, क्योंकि आपको लिविंगस्टन एक ऐसा बॉलर था जो बीच में आके 2-3 ओवर करता उनके लिए स्पेसिफिकली, लेकिन उसको हमने आड़े हाथों लिया और उसको हमने अटैक किया, विच वॉज रियली गुड। लेकिन उसके बाद हमारा जो ड्रॉबैक हुआ वो ये हुआ कि बाबर के आउट होने साथ ही नेक्स्ट ओवर में हमारी एक और विकेट गिरी जो इफ्तिखार की थी। उससे हम थोड़े से बैकफुट पे आए। उसके बाद दोबारा से शादाब और क्या कहते हैं शान ने कंटिन्यू किया, इनिंग्स को लेके गए। आई थिंक वी शुड वो किया उन्होंने, और उसके बाद उसको एक थोड़ा सा मोमेंटम मिला। 16 ओवरों तक आई थिंक वी वर इन अ गुड कमांडिंग पोजीशन, और फिर बात करनी थी फिनिश पे, और इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड कि जब आपके 4 आउट हो गए हो तो आपके ये 2 मेन प्लेयर हैं, मीनू के नवाज़ का कॉन्फिडेंस लेवल उस तरीके से नहीं था और प्लस फिर दोनों का ऊपर नीचे आउट हो जाना वेरी नेक्स्ट ओवर्स में, तो फिर नवाज़ के साथ वसीम जूनियर और जो नीचे हमारे शाहीन और हारिस थे उन पे हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट थे। आई थिंक रन ऑन द टोटल ऑन द बोर्ड वाज नॉट इनफ। 137 रन हम लोगों ने किए। इंग्लैंड को दाद देनी पड़ेगी कि बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, स्पेशली सैम करन वंस अगेन, व्हाट अ टूर्नामेंट ही हैड। उसके बाद आदिल रशीद ने, देखिए फ़र्क कहाँ पे पड़ा कि 16 रन का एक ओवर जब लिविंगस्टन को लगा और आदिल रशीद आए हैं और आते साथ उन्होंने वो ओवर विकेट मेडन करना, आई थिंक दैट वाज हैट ऑफ। और उसके बाद इसी तरह का एक ओवर सैम करन ने किया है 1 या 2 रन के ऊपर। एक उन्होंने पावर प्ले में किया, दूसरा ओवर, और उसके बाद एक उन्होंने एंड में किया। तो आई थिंक हैट ऑफ प्रेज करना चाहिए इंग्लैंड की टीम को, जिस तरीके से उन्होंने प्लान्स किए, उनकी एग्जीक्यूशंस हुई, उनकी एफर्ट नज़र आई फील्ड में। 137 ऑलवेज ऑन द कार्ड वाज नॉट इनफ। जिस तरह का विकेट था, जिस तरह की मूवमेंट थी, अगर हम 150 प्लस 160 कर लेते हैं, और हम यही बात कर रहे थे कि हमारी बॉलिंग को इतना एडवांटेज मिलना चाहिए कि हमने तो 137 पे भी बहुत अच्छी एफर्ट की। उसके बाद वंस अगेन शाहीन, आई थिंक द मैन ऑफ द मोमेंट, जिस तरीके से वो आया इस टूर्नामेंट में, ही वाजंट 100% फिट, उसने फिर भी कहा कि आई एम फिट, उसने आके एफर्ट की, उसने आके टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया, और आई कैन फील द पेन। मैं मतलब यहाँ पे शाहीन को कहना चाहता हूँ कि यू आर अ रियल फाइटर, यू आर अ रियल हीरो। आई नो व्हाट पेन यू आर गोइंग थ्रू। कितना दुख है कि उस वक्त जिस वक्त बिल्कुल हम फिनिशिंग लाइन में थे, इट कुड हैव मैटर्ड फॉर अस, आपके 2 ओवर, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली गॉट अनफिट। तो घबराना नहीं है शाहीन। बहुत से यंगस्टर्स और बहुत से लड़के आपसे ये चीज़ ज़रूर सीखेंगे कि यू हैव समबडी लाइक अ फाइटर लाइक दिस विच वाज मिसिंग इन द पाकिस्तान टीम, एंड आई रिस्पेक्ट यू, आई थिंक वी ऑल रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, द एफर्ट यू हैव मेड। उसके बाद हारिस रऊफ वंस अगेन, बड़ा उसको थोड़ा सा ट्रॉल कर रहे थे कि 2 मैच हो गए, 3 मैच हो गए, लेकिन देखिए ही वॉज द मैन ऑफ द मोमेंट थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में।
ही हैज़ बीन अमेजिंग फॉर पाकिस्तान। और आते साथ हमें जॉश बटलर की विकेट दे दिलवाना और फिल सॉल्ट को आउट करना पहले 6 ओवरों में, दैट वाज अमेजिंग फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि आपने इंग्लैंड को टोटली बैकफुट पे कर दिया, क्योंकि बटलर वाज द मैन जो रन्स कर रहा था। और उसको जिस तरीके से हमने आउट किया 6वें ओवर में, आई थिंक उधर से हम लोगों ने इंग्लैंड को थोड़ा सा अंडर प्रेशर किया। देन आई थिंक शादाब वंस अगेन बोल्ड रियली वेल। नसीम वाज ऑफ ट्रैक विद द न्यू बॉल। उसके बाद में आके जब लेफ्टी आए तो ही इज़ मच मोर कंफर्टेबल, जिधर बॉल उसका सीम हो के बाहर निकलता है तो उसने अच्छे ओवर किए। तो सो बॉलिंग ने अच्छी एफर्ट की, बट रन ऑन द बोर्ड वाज नेवर देयर। बट यस, आई स्टिल बिलीव कि जितना गेम ग्रिप करा था, यू शुड हैव ट्राइड नवाज, बिकॉज बाउंड्रीज बहुत बड़ी थी। लेट देम टेक अ चांस। ऑब्वियसली प्रेशर था, केप्ट इट क्लोजिंग, बट तो खैर मेन बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन आई थिंक कि एक एफर्ट जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने किया, आई थिंक उस पर वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट दे फाइटेड रियली वेल। बट एंड ऑफ द डे देयर वाज नो रन्स ऑन द बोर्ड, जिसका हमें बहुत बड़ा मसला फिर वहीं आ गया। रिजवान, बाबर, फिर ओवरऑल एक के बाद एक भाई मैं कुछ लड़ी लग जाती है। मैं यही पूछने लगा था, कोई बात सोने का टाइम हो गया। आपका जो है ये 1 महीना कैसा गुजरा वर्ल्ड कप के बारे में? बहुत अच्छा नहीं गुजरा आज के दिन के अलावा। वेरी पेनफुल। आज का दिन बुरा था, बाकी अच्छा बहुत। बाकी कौन से दिन अच्छे गुजरे? अच्छे कौन जहाँ से? सिडनी में और एडिलेड में मैच हुए वो अच्छे गुजरे। वो वाले 2-4 दिन अच्छे रखे थे। नहीं, ये इससे हम कब निकलेंगे कि हमारी वर्जी का ग्राउंड होगा तो हम 50 भी करेंगे, हम 200 भी कर जाएंगे, और नहीं होगा तो हमसे 120-130 नहीं होगा। देखें, आज थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बैड लक थी पाकिस्तान की कि इतना अच्छा ग्रिप में मैच ला के हमारे हाथ से निकला, क्योंकि जब स्कोर 16वें ओवर 13वां ओवर और कुछ बॉल थे जब 100 कर लिया, 14 में 100 हो गया था। और उसके बाद तो देखें विकेट भी 3 आउट थे शायद जी, और हमें 170 60 70 करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जब विकेटें गिरती हैं तो फिर हमेशा हम कहते हैं जब विकेट्स गिरती हैं ना तो आप अंडर प्रेशर आते हो। हुआ क्या था कि जब जैसे ही इफ्तिहार और शादाब बाबर और फिर इफ्तिहार और अशान खेल रहे थे शायद, वो जो तो उस वक्त फंसे हम लोग। देखें, 2 विकेटें गिरने का मतलब है कि आप टोटली एकदम अंडर प्रेशर आ गए। ऐसी सिचुएशन में हमेशा होता है कि आप छोटी छोटी पार्टनरशिप का सोचते हो। मतलब मैं नहीं कह रहा कि ओवर्स कम थे, मगर एक आध ओवर आपको 6 सिंगल्स कर लेनी चाहिए ताकि एक ओवर निकले, आपका प्रेशर भी कम होता है। जब आप पैनिक कर जाते हैं ना, आप हिटें मार के आउट होते हैं, तो आने वाले बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आते ही उसने बड़ी हिट खेलनी होती हैं। तो उसमें आप देखो कि जैसे ही 2 विकेटें गिरी फिर आप वापस नहीं आ सके, फिर आप नीचे वसीम फिर आप जाते ही गए। फिर तो देखें ना, आपकी बैटिंग एकदम, कहाँ हम सोच रहे थे 170 होएगा और कहाँ हम 138 पे आउट हो गए। तो ये चीज़ें जो ऐसी थी, फिर बॉलिंग में बहुत सारी देखें, आज विकेट ऐसा था कि जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल जो था, जो नसीम ने बॉल किए हैं, उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसकी बॉलिंग ये है कि वो जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ करता है, मगर विकेट उसका साथ दे रही थी। कंडीशन सूट कर रही थी ना उसको। सीम हो रहा था ना, मतलब बॉल खुद सीम कभी अंदर कभी बाहर। तो ऐसी सिचुएशन में देखें, वसीम जूनियर, हमारे लड़कों को थोड़ा बॉलिंग में ना लेटर ऑन जाके समझ आइए। अगर उनका नया बॉल निकाले ना आपने, वो सारे आगे से चौके खाए उन्होंने मुंह से। हालांकि नसीम ने जो बॉलिंग की है ना, वो सेकंड स्पेल में आके अच्छी की है। नया बॉल जिस तरह उसका शेप बनता है ना, उसको जो उसकी लेंथ थी, आज उसको देखे जितने बटलर ने चौके मारे सारे इधर से मारे। जैसे उसने लेंथ जो है ना खींची है, तब बॉल पहली इनिंग से सीम हो रहा था। जब आप करन का स्पेल निकाल के देख ले, जहां आप वो एरिया हिट करते थे ना, वहां से बॉल स्विंग भी हो रहा था, सीम भी। हमारे लड़कों ने क्या किया, शाहीन की स्ट्रेंथ है, आप शाहीन को नहीं फॉलो कर सकते। शाहीन की अपनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो ला के आगे से आउट करता है। नसीम की एक अपनी स्ट्रेंथ है, उसने क्या किया, उसने भी नया बॉल फुल करने की कोशिश की, जहाँ पे उसको रन हुए। नहीं, मगर आमिर, मैं यही कह रहा हूँ कि वसीम ने देखें फुल टॉस करने शुरू कर दिए। देखें ना, आपको उसके अगर ओवर स्पेल देखें उसके, तो उसने बहुत सारे बॉल फुल टॉस किए, यॉर्करें करने की। मतलब आप जैसे ही आप कह रहे हो कि सेकंड इनिंग में नसीम ने सेकंड स्पेल में देख लिया कि बॉल पीछे से ज़्यादा बेहतर आ रहा है, तो क्या वसीम को नहीं नज़र आ रहा था? आना चाहिए। देखिए ना, यहाँ उसको वैसे
क्या प्रॉब्लम है, मतलब वो एक्चुअली वो है बेसिकली लाके जब फेंक दी। रिवर्स स्विंग होना शुरू होता है ना, एक्शन है सर, रिवर्स स्विंग पे उसका उसको help सिर्फ मिलती है। उसमें वो बेहतर बॉलिंग करता है क्योंकि यॉर्कर कर लेता है, अंदर आती है बॉल, मुश्किल होती है लोगों को। मगर आप जैसे आमिर हमेशा कहता है कि मैं विकेट के साथ खेलता हूँ, ठीक है ना, तो फिर आप अच्छा बॉलर जो होता है ना, फिर वो विकेट को देख के बॉल करता है ना कि विकेट क्या बिहेव कर रही है। आज सीम हो रहा था तो उसको ये देखना चाहिए था ना कि मेरे बाकी जो फास्ट बॉलर हैं उनके बॉल कहाँ से मुश्किल हो रही है उनको। उसने बजाय लेंथ बॉल करने के शायद उसकी अंदर आती ज़्यादा मुश्किल होती, क्योंकि सीम हो जाता था। कभी पढ़ के सम टाइम ऐसा भी होता है कि बॉलर कुछ करता जो है, आप वो बात कुछ करते होते हैं ना, वो अच्छा होता है कि जब मिड ऑफ पे कोई साथ खड़ा हो बताने वाला। हारिस ने जब वो दूसरे स्पेल में आया ना नसीम, तो हारिस ने बात की नसीम के साथ, फिर आप उसके अगले 2 ओवर भी देख ले, उसने वो उसको यही बता रहा था कि स्क्रैम्बल सीम पकड़ के तो वो लेंथ हिट करो, तो वो जैसे उसने लेंथ हिट करना शुरू चीज़ समझाया, मतलब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, मैं एक लेमैन हूँ, बहुत सारे लोगों ने आज मैच देखा और पूरा टूर्नामेंट भी फॉलो किया। ये जो बॉलिंग यूनिट है, ये हमारी स्ट्रेंथ हम इसको कहते हैं, ये है। अच्छा, सीम होगा तो नसीम चलेगा, रिवर्स होगा तो वसीम चलेगा, और मतलब ये सारे कंडीशनल बॉलर्स हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक फुल फ्लेज पैकेज हो। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। बॉलिंग तो आज हमने फिर भी बेहतर की है। बॉलिंग आप इस तरह आप लोगों की बातें सुन के हारिस ने आप लोगों की बातें सुन के मैंने, यानी सीम पे नसीम, रिवर्स पे वसीम। नहीं हारिस देख ले कंप्लीट बॉलर आप। नहीं आपकी बॉलिंग Reverse बहुत भी अच्छा बेहतर कर- हुई है आज। अच्छा। बॉलिंग तो बेहतर हुई है, overall मगर बात- overall- मैं सिर्फ वसीम की बात कर रहा था। मैं बाकी दोनों बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अनफॉर्चुनेटली शहनशाह अनफिट हो गया, अदरवाइज बॉलिंग देखें स्ट्रेंथ बता रहे थे कि वो उसका शहनशाह आगे अफरीदी बॉल करता है तो उसको फ़ायदा होता है। मगर जैसे ही मैच सेकंड स्पेल आया, हारिस ने बॉल जो की उसने शॉर्ट ऑफ लेंथ की, तो उसको समझ आ गई कि यार पीछे सीम हो रहा है, बॉलर को करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। जब कई दफ़ा होता है कि आप बॉल ना लाइन पे आके हिट करते हो चले तो बॉल खुद ही होता है। इस सवाल को मैं आपसे चाहूँगा कि आप दोनों तरफ बॉलर जो है वो एक्सप्लेन कर दें। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। इस ब्रेक के दौरान, बल्कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ऑलरेडी एक QR कोड आ चुका है कोका कोला पाकिस्तान की तरफ से, इसे स्कैन कीजिए और ये जो फ़ैन क्विज़ है इसका हिस्सा बनिए। अगर आप टॉप स्कोर करते हैं इस कॉम्पिटिशन में तो आप कोक मर्चेंटाइज जीतेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलता है। तैयार है, तैयार है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। ज़मीन.com 30 से ज़ायद शहरों में फंक्शनल है और इस वक्त 100 से ज़ायद शानदार और अप्रूव प्रोजेक्ट्स को एक्सक्लूसिवली मार्केट कर रहा है। 15,000 रियल स्टेट एजेंट्स इसका हिस्सा हैं, 5500 एम्प्लॉयज़ इसके अपने खुद के हैं। तो ये है ज़मीन.com। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर जब हम उस स्ट्रेंथ का एक्सरे करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है वो सवाल उठते हैं। ये मैं विकी भाई से और मोहम्मद आमिर से जानने की कोशिश कर रहा हूँ। विकी भाई, सीम पे नसीम चलेगा, रिवर्स पे वसीम चलेगा, तो ये इज इट स्ट्रेंथ? ये हम देखो यार, एज अ बॉलर जो है ना, वो आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि आपकी वो क्या है, आपकी रेपुटेशन क्या है उसके ऊपर। जिस तरह मेरा बारे में ये है कि जी मैं पुराना बॉल अच्छा करता हूँ, आमिर के बारे में ये है कि नया बॉल अच्छा करता है, अंदर लेकर आता है। सो यू नो इट्स काइंड के एज अ बॉलर को आपको पता होना चाहिए कि यार मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस क्या है एज अ बॉलर, और अगर इस विकेट पे मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो उस विकेट पे मुझे क्या चीज़ ज़्यादा चाहिए, क्या चीज़ ज़्यादा नहीं चाहिए। अब जिस तरीके से देखें नसीम ने स्टार्ट किया ये फाइनल का, नया बॉल वाज ऑलवेज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, लेकिन नए बॉल पे उसने वो लाइन हिट नहीं की जो कि उसको करनी चाहिए थी, और हमने देखा कि पहले 2 ओवरों में ही उसको तकरीबन 20 से ज़्यादा रन हो गए थे। और उसके बाद उसने आखिरी 2 ओवर्स जो थे वो उसने थोड़े बेहतर किए और थोड़े से अच्छे किए, जिसमें थोड़ा सा मैच जो था थोड़ा सा लंबा हो गया। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें दोबारा से वसीम की, तो ऑब्वियसली वसीम थोड़ा सा जिस तरह का बॉलर है, वसीम इज़ मोर लाइक के उसको पसंद है कि गेंद को थोड़ा सा मैं पीछे रख के करूँ और या आगे यॉर्कर्स मारूँ। सो आई थिंक सिचुएशंस, आई डोंट नो, थोड़ा सा समझना चाहिए गेम, सिचुएशंस को देखना चाहिए। जो चीज़ नसीम की मिसिंग थी पहले 2 ओवर्स में, जो हमने आखिरी 2 ओवर में देखी, वो पहले 2 ओवर में मिसिंग हमें नज़र आई। लेकिन फिर एट द सेम टाइम कि नसीम को नया बॉल जब आता है और राइट हैंडर आता है तो ही इज़ नॉट दैट मच कंफर्टेबल, बट व्हेन इट कम्स टू अ लेफ्ट हैंडर ही इज़ वेरी मच कंफर्टेबल, बिकॉज एंगल और जो स्विंग है उस पर उसका जो अबूर है वो ज़्यादा अच्छा। तो दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस। और ये किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों स्ट्रगल करता है राइटी के अगेंस्ट और क्यों सही है लेफ्टी के अगेंस्ट।
क्योंकि लेफ्टी के अगेंस्ट वो सिर्फ एक स्विंग पे रिलाई करता है, अवे स्विंग। आपने देखा होगा कि लेफ्टी को वो ज़्यादातर अंदर लाने की कोशिश नहीं करता, वो लेंथ को हिट करता है। राइटी जैसे ही आता है ना, उसके अंदर पता नहीं कौन सी रूह आ जाती है कि वो कहता है कि एक मैं आउट स्विंग करूँ, अगला मैं यहाँ से ला के मिडल स्टंप में मारूँ, तो वो क्या करता है कि वो टांग से जाता है, वो ऑफ लाइन हो जाता है। आपको आउट स्विंग हो रहा है या इन स्विंग हो रहा है, आपको उस एरिया का पता होना चाहिए कि इस एरिया पे मैं हिट करूंगा तो बॉल इधर जाएगा। ये एज अ बॉलर आपका काम है, सारा कुछ विकेट ने नहीं करना, आपका दिमाग भी होता है कि मैं कहाँ पे फिनिश करूंगा बॉल, अगर मैं अंदर ला रहा हूँ मैं कहाँ पे हिट करूंगा और कहाँ पे बॉल आएगा। आज भी आप देखें वो बहुत ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। सेकंड स्पेल उसने अच्छा क्यों किया, क्योंकि उसने ला के सिर्फ वो एरिया हिट किया। नया बॉल आप देखें वो एक आउट स्विंग करता था, दूसरा वो इन स्विंग लाने की कोशिश करता था। अब वो अंधे तो है नहीं है कि वो कहेंगे कि एक आउट स्विंग और अगला मैं यूं कर दूंगा और डंडे हो जाएंगे। आपको बड़ी पेशेंस के साथ अगर आपको स्विंग मिल भी रहा है, आपको जगह पे बॉलिंग करनी नहीं तो अगर उसको कंडीशंस उसको फेवर कर रही हैं और उसके बाद वैरायटी अगर वो समझता है तो वो क्यों एक्सपेरिमेंट ना करे, वो क्यों ना एक के बाद एक नई चीज़ करे। ये इसको कहते हैं फिर हम पुराने पे चले जाएंगे कि जब आपने 4 डे क्रिकेट इतनी नहीं खेली होती, आपको जब आप 4 डे क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपने दिन में इतनी फटीक काटी होती है, आपको पता होता है कि सेट करके आउट करना किसको कहते हैं। सही। ये जो होती है ना जल्दी वाली, ये यहाँ से इन स्विंग कर लूँ, यहाँ से आउट स्विंग कर लूँ, ये होता है इनएक्सपीरियंस, इसको बोलते हैं इनएक्सपीरियंस। ये जो लड़के आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं सवाल था। देखें, हमेशा जो फास्ट बॉलर होता है ना, वो मास्टर उसका हमेशा एक बॉल होता है, उस पे उसको कंट्रोल उसकी स्ट्रेंथ होती है वो, बिल्कुल ठीक है। और जब आप दोनों ट्राई करते हैं ना, या तो फिर आपने जैसे आमिर ने कहा कि आप फर्स्ट क्लास में बहुत मैचेस खेले हों, 100-200 मैचेस खेले हों और आपको पता हो, आपके कंट्रोल हो कि यार ये मैं आउट स्विंग अगर ऑफ साइड से करूँगा तो उस मिडल स्टंप पे आएगी। अब ये नहीं होगा कि मैं आके एक इन स्विंग लाइन पे कर रहा हूँ, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो जो करता है, और दूसरी मैं अगर आउट स्विंग करूँगा तो वो टांग से बाहर चली जाएगी। इसका मतलब है आप टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। तो आपको अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर ही रहना चाहिए, उसी पे मास्टर करना चाहिए। एक आध बॉल ज़रूर ट्राई करता है बंदा, मगर वो उसको करे जो राइट हैंड बैट्समैन है। लेफ्टी के लिए दोनों चीज़ें या राइटी के लिए दोनों चीज़ें काम नहीं करती, क्योंकि आप देखो हमेशा मास्टर होते हो एक चीज़ पे, तो जब आप दोनों चीज़ें ट्राई करते हैं ना, तो वो अपने लिए भी आपके लिए नुकसानदेह होती हैं, वो टीम के लिए भी होती हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो हो ही नहीं सकते ना। नहीं हो सकते, वो उसके लिए फिर बहुत मेहनत चाहिए। अगर आपने दोनों स्विंग कंट्रोल करनी है ना, तो फिर वो उसके लिए आपका 15 साल का तजर्बा होता है। वो आप आते ही दोनों चीज़ें ट्राई करते हैं ना, तो वो फिर ऑब्वियसली टीम को नुकसान होता है। यार इसकी मिसाल ले लेना शहीन, सबको पता है कि वो इन स्विंग करता है, आगे लाएगा, फुल करेगा, आउट किया ना उसने, उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता है। वो अपनी, हालांकि पहले 4 बॉल उन्होंने कितने अच्छे से खेले, चौका भी मारा, 3 भी किए, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसको पता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे स्विंग मिल रहा है। उसने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ से बाहर निकाल दूँ, यहाँ से मैं इधर ले, उसने वही एक जगह पे रखा कि मैं यहाँ से ही करूँगा, उसको विकेट भी मिली। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, के जिसको अपना पता होता है अपनी स्ट्रेंथ का। तो विकी भाई, अब ये जो रॉ टैलेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसको पकाएं कैसे फिर खिला के? नेशनल में? देखिए ऑब्वियसली अब जो टीम के साथ है वो वापस डोमेस्टिक में तो नहीं जाएगी ना। क्यों नहीं जाते वैसे लोग? इसमें कोई तौहीन है? मतलब देखिए ये मसला है। फिर वही बात आ जाती है कि ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो क्या चाहते हैं। आई थिंक इफ दे आर हैप्पी कि ये लोग वाइट बॉल क्रिकेट से दे विल लर्न अ लॉट बाय प्लेइंग अगेन एंड अगेन, सो इट्स फाइन। फिर उनको बिल्कुल खिलाएं। और ऑब्वियसली जिस तरीके से कहा कि अभी तो फ़िलहाल यही कोर नज़र आपको आता है कि दिस इज़ द कोर फॉर द पाकिस्तान बॉलिंग, तो उसको फिर अगर आपने पॉलिश करना तो फिर जिस तरह बाहर ये होता है कि अगर आपकी 13 अनाउंस करते हैं और अगर आप 13 में आपकी जगह नहीं बनती और अगर आपका फर्स्ट क्लास सीज़न चल रहा होता है, तो देन व्हाट दे डू इज़ कि दे सेंड यू टू द फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड देन दे गो एंड दे प्ले दोज गेम्स एट द सेम टाइम एंड इफ रिक्वायर्ड दे कम बैक। तो क्या अभी लड़के तो जब आ रहे हैं, अभी जो लड़के वापस आ रहे हैं फर्स्ट क्लास 4 डे क्रिकेट, आई डोंट नो वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अभी वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं, उनको आई डोंट नो रेस्ट देंगे या फटीग या ये वो जो भी है। उसके बाद आपकी सीरीज़ है न्यूजीलैंड के साथ, टेस्ट सीरीज़ है, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको 4 डे खेलने चाहिए। 1-2 4 डे आप अगर खेलेंगे तो ऑब्वियसली आपको फ़र्क पड़ेगा, बेहतरी आएगी, कोई खराबी नहीं। देखिए खेलने से जितनी खेलने से आमिर ने जो बात की ना, बॉलिंग आप सीखते कैसे हो जब आप डिफरेंट सिचुएशंस में बॉलिंग करते हो, डिफरेंट जगहों पे बॉलिंग करते हो। आप जब नया भी करते हो, पुराना भी करते हो, फिर एक टाइम आता है बॉल ना स्विंग होता ना सीम होता, कुछ भी नहीं होता।
सो देन यू लर्न अ लॉट। तो इन लड़कों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो नहीं द बॉयज़ विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इट, दे शुड प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आप चैट करना चाह रहे हैं? यार देखो, ये बंदे पे खुद पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो कितना सीखना चाह रहे हैं। अब आप देखो, अब ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें कितने ओवर्स किए हैं आपने? 30 मैक्सिमम 7 ओवरों में। और जब आप फर्स्ट क्लास खेलते हो तो आप अगर विकेट नहीं मिलती तो आप 25 ओवर करते हो। मुझे याद है वकार वसीम 25-25 ओवर टेस्ट मैच में किया करते थे। तो आप सीखते हो ना, जब आप ये क्रिकेट बोर्ड का काम होना चाहिए कि जब आप वापस आ रहे हैं किसी टूर से और आप बाहर बैठे रहे हैं, बहुत सारे लड़के तो खेले भी नहीं, बाहर बैठे हुए हैं, इनका काम है कि उनको आके सख्ती से होना चाहिए कि यार जो सीज़न आपने जाके अपने खेलने, आगे टेस्ट मैच आ रहा है, आप 4 ओवर का स्पेल करेंगे, आप तो 4 ओवर के बाद फिर अनफिट होएंगे। हाँ जी। आपको तो लंबे लंबे स्पेल करने चाहिए। आपने ब्रेक पे जाना है? नहीं ब्रेक पे नहीं जाना। मुझे एक और बात याद आ गई बताएं। कि आज नसीम की बॉलिंग को देखते हुए ना, वो 2015 की बॉलिंग किसी की याद आ गई है। वर्ल्ड कप 2015 शेन वॉटसन कंपेयर हो रहा था भाई आज ये किसने किया? विकी भाई से, कि विकी भाई का जो स्पेल था अगेंस्ट शेन वॉटसन, नसीम का, और वो मतलब वो कहते वो याद आ रहा है। किसको आ रहा था? लोगों को याद आता है, लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी है। उन्होंने विकी भाई जो विकेट ली थी, ड्रा के आउट किए थे उन्होंने। कितना और वो विकेट आया था? एडिलेड की बैटिंग विकेट थी, कंडीशन चेंज थी, टोटली ज़मीन डिफरेंट। एडिलेड का आप ग्राउंड बताएं था आप। और शेन वॉटसन अपनी पीक पे खेल रहा था उस टाइम। यार मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली लोग कंपेयर कर रहे तो ठीक है, करने दे कंपेयर। अब मैं उसमें अपने आप को या उसमें नसीम को, ठीक है, अगर लोगों को ये opinion है लोगों तो- को भी थोड़ा फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन बहरहाल नहीं, वो जो स्पेल था ना, वो शायद बहुत कम देखते वो थे। वन ऑफ द बेस्ट स्पेल था। चलें बहरहाल नसीम ने भी आज जान लड़ाई। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक शामिल करते हैं। कोका कोला पाकिस्तान का ये फ़ैन क्विज़ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुका है। उसका QR कोड, इसे स्कैन कीजिए और इसको स्कैन करने के बाद आप जिस कंपटीशन का हिस्सा होंगे, अगर आप उसके टॉप स्कोरर होते हैं तो आपको मर्चेंडाइज जीतेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तैयार है, तैयार है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज़ प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंसन, ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। ज़मीन.com एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फर्म है जो वर्चुअल रियलिटी, 3D टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए आपको जो वर्चुअल विज़िट है वो करवाती है प्रॉपर्टी का, और आप के लिए फिर फैसला करना आसान हो जाता है। जैसे जैसे ट्रांसमिशन जो है वो ख़त्म होने के करीब आ रही है, वैसे वैसे विकी भाई जो हैं उनका कोई पीर जो है वो दुआएं कर रहा है, वो कामयाबी हो रहा है, ज़बान साथ नहीं दे रही है विकी भाई। अब आखिर में आके, आखिरी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आके ही हो रहा है, वरना अब तक मैंने कोशिश की थी कि किसी तरह आपको जो है वो एंकर ना बनने दूँ। अब क्या होगा, टीम के साथ जो होना था हो गया, आगे क्या है, हमने क्या सीखा, क्या करेंगे, क्या यार तब्दीली आई? सीखना तो अपनी गलतियों से, क्या गलती है? गलतियाँ जो हमने की ठीक है। हमने मैं पहली फिर selection प्लेयर्स की तरफ नहीं जाऊँगा। देखिए, मुझे भी अगर ऑफ़र होगी और मुझे भी पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट किया जाएगा तो मैं कभी भी इनकार नहीं करूँगा। नोबडी विल से नो जब व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, क्योंकि सबका ख्वाब है। लेकिन आपने जो बातें की आप चीफ सेलेक्टर साहब ने कि मैंने वर्ल्ड कप को मद्देनज़र रखते हुए की है कंडीशंस को। दोपहर में भी आमिर ने बात की थी कि जो हमारा मिडल ऑर्डर है, दैट अभी भी वो मसला है, वहीं का वो मसला ख़त्म नहीं हुआ। शान के आने से एक इम्प्रूवमेंट ये हुई है कि शान ने अपने आप को देखें जो प्लेयर है ना, उसने उसको अपनी सिचुएशन में उसने अपने आप को ऑब्जर्व किया। हारिस हमारा लड़का आया, वो आउट ऑफ नोवेयर आके फ़ख्र की जगह खेला। ही वॉज नॉट इन द प्लेइंग 11। उसने आते साथ एक ट्रेंड चेंज कर दिया। फ़ख्र भी आपको पता है रिजर्व में था। फ़ख्र भी रिजर्व में था, और फ़ख्र को ये रिजर्व से इसलिए यहाँ पे लेके आए थे, वर्ल्ड कप के इसमें लेकर आए थे और उस्मान कादिर को इन्होंने बाहर कर दिया। तो उससे पहले आपने 3 स्पिनर ऑस्ट्रेलिया में रखे क्यों? यही तो विजन है। तो फिर अगर आपको रखना था लेग स्पिनर और वो, तो फिर आपने क्यों रखा? और अगर आपने उसको रखा तो आपने उसको बाहर क्यों कर दिया? जाके नया उसका ऑस्ट्रेलिया जवाब में नहीं है। उन्हें समझ एक दिन नहीं पहले आप अनाउंस कर देते कि यार वो नहीं है, क्यों नहीं है वो? उसका क्या कसूर था फिर? यस, तो जो इस सब के जिम्मेदार हैं, यस, ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करेंगे, हाँ जी, वो कर लेंगे। कर लेंगे जिम्मेदारी को? नहीं करेंगे, कर लेंगे। ये आप कह रहे हैं, आज नहीं तक ऐसा होता तो नहीं। नहीं, मैं नजर आएंगे, कहीं ना कहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ, जब शायद वो रिजाइन दे देंगे, जॉब से चले जाएंगे, फिर किसी टीवी अभी चैनल वर्ल्ड पे कप- बैठेंगे,
फिर किसी टीवी चैनल पे वो बैठेंगे, फिर वो जा कहेंगे नहीं मेरे हाथ में तो कुछ था ही एक नहीं। सेकंड, वर्ल्ड कप की खराब कारकर्दगी पर वो रिजाइन देंगे? देना चाहिए। जैसे प्लेयर परफॉर्म नहीं करता कहते इसको बाहर कर दो, ठीक है, या वो फिट नहीं होता तो कहते इसकी फिटनेस प्रॉब्लम बोले है। हम फाइनल खेले हैं, वो ये कहेंगे। फाइनल जैसे खेले सबको पता है, मैं तो नहीं मानता कि आप नहीं, वो तो ये भी कहेंगे ना कि भाई ये शख्स किसी जातीय एजेंडा पे बैठा हुआ है, इसका फलाना मसला है, इसका ढिमकाना कहने मसला दें। है। ओपिनियन है ना, हाँ। मुझे अगर किसी ने नोटिस भेजना है भेज दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती। मैं तो पहले दिन से आपको कह रहा हूँ, मैं बात करूँ फैक्ट्स पे। पहले दिन से हम कह रहे थे कि अगर आप जैसे सिलेक्शन जब आपने की तो आपने बड़ा लैपटॉप लेके आए और कहा जी मैंने तो ऑस्ट्रेलिया को देखा, मैंने शोएब मलिक को इसलिए नहीं रखा कि हमें आसिफ अली, या मुझे आसिफ अली से कोई, आसिफ अली बहुत अच्छा लड़का है, कुछ दिल, कभी मतलब हम हमारे भाइयों की तरह मिलते हैं जब भी PSL में मिलते हैं। बात करूं चीफ सिलेक्टर की, ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर है वहाँ पे। वो आपके तीनों इम्पैक्टफुल प्लेयर खेले ही नहीं, ना खुश दिल खेला, ना हैदर खेला, ना आसिफ अली खेला। ये माने ना, फिर इमाद वसीम फिर कहेंगे दोस्ती। मैं बात करूं चीफ सिलेक्टर साहब की बातों का ये जवाब दे रहा हूं। नहीं, वो उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, उनकी बॉलिंग में उनको थोड़ी डिफरेंट वैरायटी लानी पड़ेगी। तो भाई अब आपको भी अपनी सिलेक्शन में वैरायटी लानी पड़ेगी, या आपको भी बाहर होना पड़ेगा। ये है मेरा जवाब उनके लिए। मुतालबा नहीं, वैसे हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है कि कोई जिम्मेदारी ले, एक्सेप्ट करे, बोले हाँ ये हमारी गलतियाँ थी, ये फ्लॉज थे और मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। इस्तीफा तो चले बहुत नहीं दूर की बात लेंगे। है ना, जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। यार देखो टीम हमारी फाइनल में आ गई, जब जीतते हैं तो क्रेडिट तो लेते हैं। बहुत ड्रेसिंग रूम तक चले अच्छी जाते बात स्पीच है। देने। वो देखें वो क्या कह रहे हैं। मगर बात यह है कि जो 3 चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की कि आप शान को लेके आए वापस, उसको फ़ख्र को लेके आए, हाँ जी। और तीसरा हमारा कौन आया, हारिस को आया। हारिस आया। तो अगर आपने ये कहा कि मैंने सिलेक्शन की थी जी ऑस्ट्रेलिया की टीम ये को ऑस्ट्रेलिया देख देख के। फिर ये 3 प्लेयर कैसे आ गए? क्योंकि ये भी ऑस्ट्रेलिया देख के सिलेक्ट किया था। इसका मतलब है कि आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी। और ये हम अभी नहीं कह रहे कि मैच टीम हार गई है और हम मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है। तो आपने किस बेस पे मिडिल ऑर्डर सेलेक्ट किया था? अभी आपने उनकी एवरेजेस दिखाई हैं सबकी, तो हम तो उस बेस पे कह रहे हैं कि आपको का कोई विजन नहीं है क्रिकेट के बारे में, आपको कोई समझ नहीं है, इसलिए आपको कोई बेहतर बंदा लेके आना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अभी क्रिकेट छोड़ी है, यूनुस खान ने छोड़ी है और बहुत सारे हैं। T20 एक्सपर्ट को ले तो ये आप उनमें से देखें जो पाकिस्तान को जिसने सर्व किया हुआ है। आप इंग्लैंड वगैरह चले जाएं, जो छोड़ते हैं वो क्रिकेट आके वही चीफ सिलेक्टेड लगते हैं, क्योंकि उनको प्लेयर्स का पता होता है, उनको डोमेस्टिक भी वो प्लेयर्स के साथ खेले होते हैं, उनको हर बंदे का पता होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम पता नहीं कहाँ से एक बंदा सोया हुआ वो PTV पे किसी चैनल पे बिठाते हैं, आप उसको पहले उसको तैयार करते हैं, कोई उसको किसी को कमेंटेटर बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, मतलब लॉबी सिस्टम है ये। हमारे यहाँ बहुत सारा लॉबी सिस्टम है। मैंने आपको कहा था कि इस्लामाबाद पिंडी हमसे 4.5 घंटे दूर है, वो कुछ लोगों के लिए आधे घंटे की दूरी पे है। वो वहाँ से 5 मिनट में आप देख लें, ये सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें वहाँ से होती हैं। इसलिए ये क्रिकेट में सियासत नहीं होनी चाहिए और लॉबी सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्रिकेटर ने क्रिकेट को चेयरमैन PCB लगाया और ये उम्मीद की जा रही थी कि ये क्रिकेटर आया, ये को बेहतरी आएगी अब बोर्ड में। यार इससे पहले तो बाहर के लोग थे, जब वसीम क्रिकेटर ने तो उल्टा ही काम जब कर दिया। रमीज़ आया था तो रमीज़ ने सबसे पहले इसकी टीम चेंज की थी, आपको याद है? वसीम साहब, मोहम्मद वसीम की बनाई हुई 3 प्लेयर चेंज उस वक्त उसने भी किए थे। तो जब रमीज़ को भी पता है कि इसकी एबिलिटी नहीं है इस बंदे की, तो वो फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म लोगों को अच्छा नहीं लगता। मगर मैं पहले दिन से कह रहा हूँ सच तो कड़वा होता है सर। कि कुछ लोग ऐसे और भी हैं क्रिकेट बोर्ड में जिनके मैं बहुत दफ़ा नाम ले चुका हूँ, उनको भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं। कुछ किसी को एकेडमी का डायरेक्टर लगा दिया हुआ है। यार आधे टेस्ट मैच, आधे वनडे खेलने वाले लोगों को आपने उन जगह पे बिठा दिया जहाँ से आपने क्रीम पाकिस्तान की निकालनी होती है। तो खुदा के लिए उनसे जान छुड़ाएं, बेस्ट मौका है। आप चले, अनफॉर्चुनेटली हम हार गए हैं, पर इन लोगों से जान छुड़वाएं। चलें, बहरहाल मुझे कहा जा रहा है कि अब ये ट्रांसमिशन का आखिरी मिनट है। हमारा जो T20 वर्ल्ड कप का ये फेस्टिवल था, ये T20 हंगामा का जो सफ़र था, वो भी अपने अख्ताम को पहुंच रहा है।
पहले तो सलीम भाई आपका शुक्रिया, विकी भाई आपका शुक्रिया, विकी भाई तो बहुत ही जल्दी में, विकी भाई आपका शुक्रिया, आप इंशाल्लाह अगले सीज़न तक तैयारी करें, आप एंकर बन जाएंगे। आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोडक्शन टीम हमारे साथ मौजूद रही, इन सबका भी शुक्रिया, सबने अपने अपने हिस्से का काम किया। T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान का सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा, हम फाइनल तक पहुंचे और हमने भी कोशिश की कि टीम पाकिस्तान, ना सिर्फ टीम पाकिस्तान बल्कि ओवरऑल इस टूर्नामेंट पर नज़र रखें, आपको बाखबर रखें और इसके मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करें। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर कभी बहुत जल्द। कोक का ये QR कोड आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, इसे स्कैन करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।